नमस्ते। कैसे हो आप सब। मैं तो चाहती हूँ आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मज़े में रहो, आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स ना आए, आप हमेशा ऐसे मुस्कुराते रहो मेरी तरह। और आज मैं कुछ बात शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं शेयर करूँ बट कर नहीं पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। वायरल फीवर था, सर्दी खांसी थी, अब ठीक हूँ। इसलिए मैं बहुत दिनों से लॉन्ग वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि नहीं कर पा रही थी मैं, इसलिए मैं नहीं बना पा रही थी। बट आज मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। बहुत लोग बोलते हैं कि जात 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 क्या होता है, जात क्या होता है, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। ये जो मन में है ना, इनके मन में सब कुछ चलते रहता है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं मानते, हम नहीं ये सब करते, भेदभाव नहीं करते, सबसे ज़्यादा भेदभाव करते हैं, सबसे ज़्यादा मानते हैं, सबसे ज़्यादा अपने आप को समझते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहती लेकिन मैं कह रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं जानती हूँ ये हुआ है मेरे साथ। मेरे घर वालों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि वो लोग ना किसी से लड़ते हैं, ना किसी को कुछ, ना ही किसी को कुछ बोलते हैं क्योंकि डरपोक एक नंबर के हैं। एक नंबर के डरपोक हैं, उनसे ना बोला जाता है, ना उनसे कुछ कहा जाता है, ना उनसे कुछ कुछ हो पाता है। बल्कि अपने ही घर में लड़ लेंगे, अपने ही घर में लड़ वड़ के शांत हो जाएंगे। इनका यही है। मैं अपने घर वालों की बात कर रही हूँ। तो ये अपने ही से, इनको अपने ही से लड़ने से फुर्सत नहीं मिलता तो ये बाहर क्या लड़ेंगे। लेकिन मैंने झेला है, मैंने झेला है, मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया है। मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं खुल के बोलती हूँ कि जतियता होती है और बहुत गंदे तरीके से होती है। और मतलब किसी भी हद तक ही जा सकते हैं आपको नीचे गिराने में, आपको बदनाम करने में, आपका कैरेक्टर उछालने में। इनका कोई ये नहीं है। तो ये मैंने फील किया है, मैंने महसूस किया है। समाज में मैं भी रहती हूँ। और ये जो पूजा पाठ ये वो सब करने से कुछ नहीं होगा, आपका कुछ भला नहीं होने वाला है। ऊपर से भगवान नहीं आएंगे कि आपके साथ ये हो रहा है तो मैं आपको हेल्प करूँगा। नहीं, वो करना आपको है, खुद हेल्प खुद आपको करना है। आप लोग मानिए या ना माने, मैंने फेस किया है इस प्रॉब्लम को। मेरे घर वालों ने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता। ये डब्बू है या डरपोक है या नहीं बोल पाते खुल के या नहीं कहते इसलिए। कोई कोई चापलूस टाइप के लोग नहीं होते, आपने देखा है? चापलूसी करके आगे बढ़ जाना, किसी का जूता साफ करके, किसी का तलवा चाट लिए, किसी का कुछ करके आगे बढ़ जाना। ऐसे चापलूस लोग बहुत मिलेंगे समाज में। तो हो सकता है वैसे ही होंगे, वैसी मेंटेलिटी, वैसी मानसिकता के होंगे। घर में लड़ लेंगे, बाहर बोला नहीं जाता, डर के मारे कुछ कहा नहीं जाता। गलत चढ़ के ना तांडव कर सकते हैं, घर में लड़ सकते हैं, घर में सब कुछ कर सकते हैं, घर के लोगों का बेड़ा गर्क कर सकते हैं। लेकिन बाहर नहीं लड़ा जाता है इनसे। बाहर में इनके मुंह में दही जम जाता है। जब कोई कुछ कहता है ना तो इनके मुंह में दही जम जाता है, इनसे ना बोला ही नहीं जाता। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ कि मैंने फेस किया इस चीज़ को, प्रॉब्लम को। और उस वक्त मेरे साथ मेरा फैमिली नहीं था, उस वक्त मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा नहीं था। मैंने अकेले फेस किया है। पहले मुझे लगता था कि ठीक है चलो मुझसे गलती हुई है तो इट्स ओके, मैंने एक्सेप्ट भी किया। लेकिन अब तो कहती हूँ ना कि सुअरों को ना बीच बीच में ना उनकी औकात दिखाते रहनी चाहिए। जो आपको नीच देख रहा है, हीन देख रहा है, वो आपके लिए बड़ा कैसे? बिल्कुल बड़ा ही होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है। अब भी उसे नीच देखो, हीनता से देखो। ये डर खत्म कर दो मन से कि वो मुझे मारेगा पीटेगा। उसके यकीन मानो ना, यकीन मानिए, इसी का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारा फैमिली में एकता नहीं होती, हमारे परिवार में एकता नहीं होती, जिसका फ़ायदा बाहर के लोग उठाते हैं और वही होता है। तो मैंने ये सब बहुत फेस किया है। जात पात की बात करो तो मैंने फेस किया है, मैंने देखा है किस तरह से लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, आपको किस तरह से बोलते हैं। तब मैं इतना नफरत करती हूँ ऐसे ऐसे सोसाइटी से, ऐसे लोगों से। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में ऐसे लोग आए। और नहीं, चाहे वो मेरे ससुराल वाले क्यों ना हो। मुझे बिल्कुल नफरत है। इसलिए नफरत है कि उनकी बात करने का तरीका, बात करने का ढंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अनपढ़ गंवार लोग पसंद नहीं है जो बात को ना समझते हो, ना बात को, ना कुछ कुछ बात भी तो होना चाहिए। ऐसे जो कुछ बोल देंगे हम मान लेंगे? मैं तो नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। बस इसी बात से उनको चिढ़ पड़ी रहती है। मेरा क्या है ना कि तुमको जो करना है तुम करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। इससे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहुत लोगों को ना प्रॉब्लम होती है। पता है, इंसान को ना इंसान से ही प्रॉब्लम होती है और चलते हैं भगवान को खुश करने। ये अव्वल नंबर के गधे, अनपढ़, गंवार, जाहिल भरे पड़े हैं। सीरियसली बता रही हूँ। और सच बोलो तो मेरे घर में बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पाखंडी तो एक नंबर के हैं, एक नंबर के पाखंडी। इंसान इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करता है।
इंसान इंसान की कदर नहीं करता, उसकी खुशी से जलता है, उसकी तरक्की से जलता है। फिर काहे को तुम भगवान को खुश करने जाते हो? जलनखोर कहीं के, अनपढ़ गंवार जाहिल नीच बुद्धि। मुझे तो बहुत नफरत होती है ऐसे लोगों से, सीरियसली बता रही हूँ मैं, मुझे बहुत नफरत होती है। मैं ना किसी से जलती हूँ, ना किसी से मुझे प्रॉब्लम होती है, ना किसी की खुशी से मुझे कोई कोई शिकायत होती है, कोई दिक्कत होती है, लेकिन औरों का मुझे नहीं पता। तो मैं यही सोच रही हूँ कि जब मैंने सब कुछ अकेले सह लिया, अकेले सब कुछ मैंने कर लिया, अकेले उस वक़्त जिस वक़्त मुझे ज़रूरत थी, उस वक़्त तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, किसी ने मुझे, जिसे नहीं बोलना था उसके भी मुँह खुल जा रहे थे। जिसे नहीं बोलना था ना उसका भी मुँह खुल जा रहा था मुझे बोलते वक़्त। जो गूंगे थे ना वो भी बोलने लगे थे मेरे टाइम पे, मेरे कैरेक्टर को लेकर, मेरे हर चीज़ को लेकर। तो मैंने कहा अच्छा भौंक लो, भौंक लो, भौंको भौंको, जितना भौंकना है भौंक लो, टाइम मेरा भी आएगा। जितना भौंकना है भौंकते रहो तुम लोग। मेरे घर वाले भी भौंकते हैं, मेरे पर भौंक लिया क्योंकि मैं लड़की थी उस टाइम पे, अभी मैं औरत हूँ तो भौंक लो, मैंने कुछ किया नहीं। और जब यही जब मैं क्या कहूँ, मैं कहना चाहती हूँ, अब जब मैंने सब कुछ झेल ही लिया अकेले, सब कुछ अकेले, सब कुछ मैंने हैंडल कर ही लिया, सब कुछ मैंने इतना, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया अपनी लाइफ में। इसके बाद मैंने डिसाइड किया, या मैंने जो भी किया है, कि मैं कभी भी ऐसे नीच मानसिकता वाले लोग और ऐसे दोगले मानसिकता वाले लोगों से मैं दूरी बना कर रखती हूँ और हमेशा रखूँगी, क्योंकि मेरी सोच अलग है। और मैं नहीं चाहूँगी कि कभी मेरा मेरा इनसे कभी सामना हो।